सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपके लिए बहुत जल्दी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। आज का ये वीडियो मैं आपके साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रोसेस से संबंधित लेकर के आया हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम क्या है, कैसे आपको देना है। इससे रिलेटेड जो भी इसका पूरा का पूरा प्रोसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें और इस प्रोसेस को समझें, ताकि जब भी आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कंडक्ट हो, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम को देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ये वीडियो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने गार्जियंस को साथ लेकर के बैठें और उनसे समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बहुत टाइम से आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, आपको होमवर्क दिया जाता है, आपको क्लास वर्क दिया जाता है। तो जो कुछ भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो सारा का सारा आपके उसी सिलेबस से होगा जो आपको व्हाट्सएप या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो जिस दिन से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे, जो नंबर आपने कॉलेज में दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको एक एग्ज़ाम की लिंक मिलेगी। जैसे देखिए, मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन किया और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर एक कॉलेज की लिंक मिली हुई है। देखिए ये मिली हुई है ना, ये ब्लू कलर में, जिसमें क्लास 4th मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। ये क्लास 4th मैथमेटिक्स का डेमो पेपर है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का होम पेज है वो होम पेज आपका ओपन होकर के आएगा। और इस होम पेज में आप जो है जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है उस इंफॉर्मेशन को आप फिल करेंगे। तो जैसे देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है नेम एंड इनरोलमेंट आईडी। आपको नेम देना है और इनरोलमेंट आईडी देना है। इनरोलमेंट आईडी कौन सी? जो आपकी फ़ी रिसिप्ट पे, जो कॉलेज में आप फ़ी सबमिट करते हैं तो आपको जो फ़ी रिसीविंग मिलती है उसमें आपको एक इनरोलमेंट आईडी मिलती है, जिसका प्रारूप कुछ ऐसे होता है, जिसमें कैपिटल लेटर में एस और टी लिखा होता है और इसके बाद में आपको 6 डिजिट दिए जाते हैं। तो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका नाम है उमेश कुमार। आपने अपना नाम लिखा, फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया और वो इनरोलमेंट आईडी जो आपकी फ़ी रिसीविंग पर है उसको आप लिखेंगे। तो कैपिटल ST और इसके बाद 1 2 3 4 5 7 इस तरीके से हमने जो है इनरोलमेंट आईडी को लिखा। बॉक्स को क्लोज़ किया और क्लोज़ करने के बाद पासकोड जो भी आपको मिलेगा कॉलेज की तरफ से, वो पासकोड आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और आप स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जिस सब्जेक्ट का पेपर है वो पेपर ओपन होकर के आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको कहा जाता है, फुल मैचिंग वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और साथ साथ में आपको क्या कहते हैं ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका पेपर का प्रारूप होगा। मैं पेपर शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इस पेपर की एक टाइम लिमिट होगी। मतलब ये पेपर आपको एक टाइम पीरियड के अंदर ही फिनिश करना है। जिस समय से आप वेबसाइट की लिंक को ओपन कर लेंगे उसी समय से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। सपोज़ आपको 30 मिनट का टाइम एक पेपर के लिए दिया गया है, तो लिंक मिलने के बाद जिस समय आप उस लिंक को ओपन कर लेंगे उसी समय से आपके 30 मिनट की टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी और विदिन 30 मिनट आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके सबमिट करना होगा। अगर आप विदिन 30 मिनट इस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिक पेपर सबमिट हो जाएगा, आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन 30 मिनट के अंदर अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन छूट गया है, तो उन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 30 मिनट आपका पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है राइट इन वर्ड्स, कि ये जो आपको नंबर दिए गए हैं इनको वर्ड्स में लिखना है। जैसे 99 पहला लिखा हुआ है 99, तो आप क्या लिखेंगे 99, कॉमा लगाएंगे। 44 आपने 44 लिखा। फिर आपको लिखा हुआ है 10, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 10। फिर इसके बाद लिखा हुआ है 13, तो आपने लिख दिया 13, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर जैसे अगला क्वेश्चन है 16 डिवाइडेड बाई 2, कि 16 को 2 से डिवाइड किया कितना आएगा। तो आप जानते हैं ये आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आपका आएगा वो यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका
कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 इंटू 11 इंटू 4 इज इक्वल टू 33, मतलब 11 को जब 4 से गुणा करते हैं तो उसका 33 आंसर आता है। ये सही है या गलत, जो भी आपको लगता है, ट्रू तो ट्रू, फॉल्स लगता है तो फॉल्स पे आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 67 प्लस 12, आपको 67 और 12 को ऐड करना है, 7 2 9 6 1 7, तो आपका आंसर हो गया 79, तो आपने 79 पे टिक कर दिया। फिर जैसे लिखा हुआ है 4 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई कितना होता है 8, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 8। फिर जैसे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है व्हाट कम्स बिटवीन 22 और 24 के बीच में क्या आता है, तो आप काउंट करेंगे, काउंट करने पर जो भी नंबर, जैसे 23 है तो आपने यहाँ पर 23 पर टिक कर दिया। चूज द करेक्ट साइन 22 99, मतलब वहाँ पर आपको करेक्ट सिंबल टिक करना है। सिंबल दिए गए हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कि 22 इज ग्रेटर देन 29, 22 इज लेस देन 99, 22 इज इक्वल टू 99 और 22 नॉट इक्वल टू 99, तो जो भी आपको लगता है। तो 22 लेस देन 99, तो आपने 99 पे सिलेक्ट कर लिया। व्हाट कम्स बिटवीन 17 एंड 19, 17 और 19 के बीच में क्या आता है, तो जो भी आपको लगता है वो यहाँ पर आपने टिक कर लिया। अब जैसे 39 माइनस 12, 39 और माइनस 12 को आपको सॉल्व करना है, तो 9 2 27, 3 1 2 27, तो आपने यहाँ पर 27 पे टिक कर लिया। अब जैसे लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बने हुए हैं। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ आप देख रहे हैं वर्ड में लिखा हुआ है और एक तरफ आपको नंबर में लिखा हुआ है, तो वर्ड वाली रो को आपको नंबर वाली रो की काउंटिंग से मैच करवाना है। जैसे 5, तो वर्ड में 5 लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे और नंबर में भी किस में लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे, तो आप ये जो बगल में ड्रॉप डाउन मेनू आपको एक एरो का सिंबल दिख रहा है, इस पे आएंगे और जिस सीक्वेंस में नंबर की तरफ वर्ड वाला नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पे आप टिक कर लेंगे। जैसे 1 नंबर पे 5 लिखा हुआ है तो 1 कर लिया। 15 आप देख रहे हैं सेकंड रो में 4th नंबर पे लिखा हुआ है, तो आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और 4th पे टिक कर दिया। फिर लिखा हुआ है 44, तो देखिए 44 आपका इधर सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, तो आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और सेकंड नंबर पे टिक कर लिया। फिर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है वर्ड में 0, तो आप नंबर में देखते हैं 3rd नंबर पे लिखा हुआ है 0, तो आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और 3rd नंबर पे टिक कर दिया। आपके देखिए 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। टाइम रिमेनिंग, नीचे आपको टाइम दिखा रहा है, आप टाइम भी देख सकते हैं कितना टाइम है, तो अभी 5 मिनट 33 सेकेंड आपके पास जो है वो रिमेनिंग बचे हुए हैं, उल्टा काउंटिंग चल रही है, ठीक है ना। तो अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आप एक बार अपने पेपर को चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अगर हो गई है तो चूंकि आपके पास टाइम है तो आप उस मिस्टेक को सही कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन छूटा है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही आप पेपर को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, तो सबमिट करते ही आपका रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए आपका नाम उमेश कुमार और आपकी एनरोलमेंट आईडी लिख करके आ गई और योर स्कोर 100%, मतलब आपने 100% गेन कर लिए हैं, मतलब 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपके जो हैं वो नंबर में पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सही हैं। और आपका टाइमिंग ड्यूरेशन जो है वो 4 मिनट एंड 51 सेकेंड, मतलब 4 मिनट और 51 सेकेंड में आपने इस पेपर को कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों अगर आप की मार्किंग जो है वो 33% से कम होगी तो आप पास नहीं होंगे, आप फेल की कैटेगरी में आएंगे। तो आप लोग घर पे अपनी तैयारी करते रहिए, इस वीडियो को ध्यान से देखें और देखने के बाद आपको बहुत जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर आपके पास डेमो टेस्ट आपके क्लास टीचर के थ्रू सेंड किए जाएंगे। उस डेमो टेस्ट को आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद एक पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। थैंक यू।